सब गाइस, कैसे हैं आप सब। और अगर चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है अगर आप स्पोर्ट्स साइंस रिलेटेड है। तो हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है रेनल सिस्टम इज़। जो सिस्टम होता है जिसका नाम रेनल होता है, उसका क्या काम है? उसका काम है फ्लूइड बैलेंस करना और वेस्ट रिमूवल करना। ये काम होता है रेनल सिस्टम का। दूसरा एमसीक्यूज़ है द चेंज इन ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट अकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी में चेंज आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वो कौन सा चेंज होता है? वो होती है एक्यूट अडेप्शन, उसको बोलते हैं एक्यूट अडेप्शन। ठीक है। थर्ड है साइकोमोटर एबिलिटीज़ आर। आपको पता है साइकोमोटर डोमेन भी होती है एक, जिसमें फिटनेस डोमेन, मोटर डोमेन, प्ले डोमेन। इसी तरह साइकोमोटर एबिलिटीज़ क्या होती हैं? मूवमेंट कंट्रोल बाय द ब्रेन। हमारी ब्रेन जो मूवमेंट कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं एक इंसान की साइकोमोटर एबिलिटी, कि वो अपनी ब्रेन से मूवमेंट कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि हमारे जो मूवमेंट होती है वो न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं। हमारे नर्व्स और हमारे मसल्स दोनों मिलके एक मूवमेंट करते हैं। उसके बाद है मूवमेंट्स कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, अ सब कंपोनेंट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी principles, knowledge and skills for purpose of the prevention, rehabilitation और diagnosis of disease in human। एक ऐसी जो क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी होती है, ये दरअसल जो हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है उसकी एक फील्ड है। क्या है ये एक फील्ड है किसकी? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, जो क्या करती है, जो हमें बताती है कि हम कैसे रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं और हमारी हेल्प करती है रिहैबिलिटेशन में और डिसीज़ को डायग्नोस करने में, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी मीन्स। हिस्टोलॉजी का क्या मीन होता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये मतलब होता है हिस्टोलॉजी का, और ये नोट में क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी का क्या मतलब होता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी किसको कहते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे? फिर आप कहोगे ग्रोस स्टडी जो होती है वो मैक्रोस्कोपिक होती है, और हिस्टोलॉजी होती है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। मैक्रो और माइक्रो के दरमियान फ़र्क तो पता होगा आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस, अदर ऑर्गेनिजम्स एंड कैंसर सेल्स। हमारी बॉडी को बचाते हैं कैंसर से और अदर ऑर्गेनिज्म से, सब्सटेंसेस से। वो कौन सा सिस्टम होता है हमारी बॉडी का? वो इम्यून सिस्टम होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ एक्सियल बॉडी पार्ट। हमारी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक्सियल, परपेंडिकुलर। एक्सियल पार्ट कौन कौन सा होता है? जो हमारा हेड आता है, हमारी नेक आती है, इसलिए ए और सी जो है वो सही है, ये हमारा एक्सियल पार्ट है। उसके बाद है इनक्लोज द हार्ट। जो कैविटी हार्ट को इंक्लोज करती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है, वो कैविटी पेरिकार्डियल होती है। और जो हमारे लंग्स को जो कैविटी कवर करती है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर क्या होता है, यानी जिसमें हमारी बॉडी ठीक काम करती है, वो टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 37 सेल्सियस। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद है ब्लड पीएच। हमारी बॉडी की ब्लड पीएच 7.4 होती है। अभी हम फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड ऑल टिश्यू और ग्लैंड्स दैट सेक्रीट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हार्मोन सेक्रीट करता है हमारे ब्लड में। पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रीट्स। हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? वो पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रीट करता है। उसके बाद है एडीएच स्टैंड फॉर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन।
ADH स्टैंड फॉर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये भूलना नहीं है आपने। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में ये नमकियात सोडियम वगैरह को बैलेंस करता है ताकि हमारी किडनी जो है वो उस हिसाब से यूरिन बनाए और हमारी बॉडी में उस हिसाब से यूरिन कम रखे। ये सारा यूरिन जो है वो कितना ज़्यादा बनेगा और कितना नहीं, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है नमकियात का बैलेंस हमारी बॉडी में। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है मसल्स? मूवमेंट्स के, ना ही स्किल के ना ही कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहले तो वो मूवमेंट्स के हैं जो उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, जो हमारा मसल फाइबर होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ फोर्स योर मसल कैन प्रोड्यूस, आपके मसल कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके बाद है ऑन द आउटसाइड ऑफ एपीमीजियम, एपीमीजियम जो है वो किसकी आउटसाइड होती है? जो फैशिया होता है उसकी जो लेयर होती है, जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है फैशिया के ऊपर, उसको हम एपीमीजियम कहते हैं। ये फैशिया जो है ये क्या है? ये फाइबर्स का बंडल होता है। उसके बाद है मसल्स डैट अपोजिस और रिवर्ट्स अ प्राइम मूवमेंट, ऐसे मसल्स एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद है डैश इज़ द एबिलिटी टू यूज़ योर जॉइंट्स फुली थ्रो अवॉइड द रेंज ऑफ मोशन, आपकी जो एबिलिटी होती है अपनी जॉइंट्स को फुल जो है वो करने की, उसको मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। उसके बाद है केमिकल रिलीज्ड बाय नर्व अपॉन अराइवल ऑफ द नर्व इम्पल्स, जब हमारी नर्व इम्पल्स आती है तो उस केमिकल को क्या कहते हैं? जो केमिकल रिलीज़ होता है उस नर्व इम्पल्स में से उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। टेंशन इन द मसल्स इंक्रीज, हमारे मसल्स की टेंशन कब इंक्रीज़ होती है? वो कौन सी मूवमेंट है? वो है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिसमें मसल का साइज सेम रहता है लेकिन टेंशन इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट पेज की जानी बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ द बोन इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रोटेशन कहलाती है। डिक्रीज कैपेसिटी टू वर्क एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहलाती है? फटीग कहलाती है। जब कोई बंदा परफॉर्मेंस ना कर पा रहा हो और उसकी कैपेसिटी काम करने की डिक्रीज कर जाए तो फटीग का शिकार हो गया है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मसल, नेक का मसल ट्रायंगुलर होता है। देयर आर अबाउट डैश मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विच अनेबल अस टू मूव मेंटेन पोस्चर एंड जनरेट हीट, हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं बेसिकली ये पूछ रहा है। वो कह रहा है हमारी बॉडी में 650 के अप्रॉक्सीमेटली मसल्स मौजूद हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी होती हैं या पेरिस्टाल्सिस होते हैं। जो ऑप्शन ए और सी है वो ठीक है, वो इनवॉलंटरी भी होते हैं और पेरिस्टाल्सिस भी होते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फिब्रोस टिश्यूज़ एट द एंड ऑफ ईच मसल्स डैट अटैच मसल टू बोन, वो क्या कहलाते हैं? जो फिब्रोस टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं वो टेंडन्स कहलाते हैं। डैश कॉन्टैक्ट बोन टू बोन, लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं और मसल को बोन से कौन जोड़ता है? वो टेंडन जोड़ता है और ये फिब्रोस टिश्यू होता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज इन द मसल और लीवर, हमारी बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर हो जाता है। वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है? एक तो वो लीवर में स्टोर होता है, एक मसल में स्टोर होता है, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में। कहाँ कहाँ स्टोर होता है? मसल और लीवर में। एनर्जी मूव्ड ऑफ मसल्स फाइबर इज स्टोर्ड इन द मसल्स एज अ मॉलिक्यूल ऑफ, हमारे मसल्स में ना एनर्जी होती है वो एटीपी की सूरत में होती है। एटीपी एनर्जी का यूनिट होता है, करेंसी है। हमारी बॉडी में हर वक्त हर मसल्स में एटीपी मौजूद है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं हमें ये एनर्जी देती है एटीपी, याद रखिएगा। विसल्स डैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो विसल्स
ब्लड विसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, वो आर्टरीज होती हैं, और जो हार्ट की जानिब लेके जाती हैं वो वेन्स होती हैं। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर मिनट जितना भी ब्लड हमारे वेंट्रिकल से निकलेगा पर मिनट, आपने याद रखना है। ये एक आपके लिए बड़ा खूबसूरत टिप है कि जहाँ पर मिनट की बात होगी वहाँ कार्डियक आउटपुट की बात होगी, ठीक है। जो हार्ट 1 मिनट में हमारी दिल से बाहर निकलता है 1 मिनट में, वो कार्डियक आउटपुट होता है। उसके बाद है ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। उसके बाद है कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी, हमारे दिमाग से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जिस्म की जानिब लेके जाना किस नर्व्स का काम है? ये है मोटर नर्व्स का काम। देन हमारा क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, बैलेंस, पोस्चर एंड मसल टोन। सेरिबेलम जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, उसने ये काम करने हैं सारे, हमारी बॉडी में सेरिबेलम ने ये काम करने हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टम, हमारे ब्रेन का लोएस्ट जो ब्रेन स्टम है उसका लोएस्ट पार्ट कौन सा है? वो है मेडुला एब्लोंगाटा। उसके बाद है टॉप ऑफ द ब्रेन वर्क्स अबाउट, हमारा दिमाग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो सेरिबेलम है। उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट आर मेच्योर बोन सेल्स या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। वर्टेब्रा सेपरेटेड बाय इंटरवर्टेब्रल डिस्क मेड ऑफ, हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं वो कार्टिलेज से बनती है। उसके बाद है मूवमेंट एट द जॉइंट इन वन डायरेक्शन, वो कौन सा जॉइंट है जो एक डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट करता है, दरवाजे की तरह सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? वो है हिंज जॉइंट। उसके बाद है बोन एंड्स आर आउट ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट, जो जब कोई फ्रैक्चर हो और बोन जो है वो सिर्फ एक ही तरफ से टूटे तो उसको हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। बोन्स एंड्स आर आउट ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट, यानी जब बोन टूटती है तो उसका जो एंड होता है उसकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाए, उसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद है डैश हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस इन इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी बट अलाउ द बॉडी टू रिएक्ट इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हम जितने हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं उसे कंट्रोल करता है, लेकिन वो हेल्प करता है जब हमारी बॉडी एमरजेंसी में होती है तो वो उसमें भी हेल्प करता है। तो वो कौन सिस्टम है? वो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है। उसके बाद है लोकेटेड विद इन एंड पोस्टीरियर टू द नोज, ये है नेजल। उसके बाद है 3 फॉल्स रिब्स आर जॉइंट टू द, हमारे जो 3 फॉल्स रिब्स होती हैं वो कौन सी रिब से जॉइन होती हैं? वो 7th रिब से जॉइन होती हैं। हालांकि हमारी बॉडी में 5 फॉल्स रिब होती हैं, 2 इससे भी नीचे होती हैं जिनको फ्लोटेड रिब्स कहते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द नेम द वर्टेब्रल कॉलम इज़ डिवाइडेड इनटू डैश नंबर्स, हमारा वर्टेब्रल कॉलम कितने नंबर्स में डिवाइड है? 5 में। कौन कौन से? सर्वाइकल, फिर उसके बाद थ्रोक्सी, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉक्सिजल, तो ये 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ नॉट अटैच टू अदर बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हायोइड बोन जो है ये किसी भी बोन से अटैच नहीं है, ये अकेली बोन है, हमारी गर्दन में होती है हायोइड बोन। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट, हमारा ब्रीथिंग रेट रेस्ट में 12 से 18 टाइम होता है, ये नहीं बताया गया कितने मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में। उसके बाद है फार्मूला ऑफ कैलकुलेट MHR। MHR क्या है? मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आपने मैक्सिमम हार्ट रेट मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या है? 220 माइनस एज। अगर आपकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 होगा। उसके बाद है अ ट्रेंड हार्ट इज़,
जो एक ट्रेन हार्ट होता है, जो एक्सरसाइज कर कर जो आपने ट्रेन किया होता है, वो क्या करता है, वो पंप्स ब्लड एफिशिएंटली, पंप्स ब्लड मोर, हायर एरोबिक कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज, उसमें तमाम जो है खसूसियात होती हैं। स्केलेटल सिस्टम रिलेट्स विद स्पोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी फिजियोलॉजी के ऊपर। मैंने बड़ी कोशिश की आपको अच्छे से बताने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की।